सभी साथियों को नवोदय और जय भीम। मित्रों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पंक्ति 1942 में जो एक सभा के दौरान उन्होंने कही कि किसी भी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति से ही आंकी जा सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बाबा साहब से पहले भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। महिलाओं को चार दीवारी के अंदर कैद रखा जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें संपत्ति से वंचित रखा गया। और इक्वलिटी की जहाँ बात करें तो समानता नाम की कोई भी चीज़ महिलाओं के साथ नहीं थी। यहाँ तक कि सरकारी पदों में और परिवारों में उन्हें दूसरे दर्जे की महिला या दूसरे दर्जे का एक इंसान के रूप में माना जाता था। जब लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए देश में संघर्ष हो रहे थे तो बाबा साहब ने कहा ये आज़ादी अधूरी है जब तक महिलाओं का विकास नहीं होता है, महिलाओं को बराबर का हक और अधिकार नहीं मिलता है। क्योंकि महिलाओं की संख्या इस देश के अंदर आधी संख्या है, 1/2 है। तो हमारी आधी जनसंख्या यदि अधिकारों से वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं और हमारी वजह से हैं, तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। बाबा साहब ने बात 1942 में शोषित वर्ग की महिलाओं के द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलन में कही थी। वे देश के सबसे बड़े नारीवादी बने और आज जब महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजनाएं जैसी अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसद में 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को सामाजिक शोषण से आज़ाद कराना और पुरुषों के बराबरी का हक दिलाना था। महिला सशक्तिकरण का ये एक सरल अर्थ महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, वह अपने निर्णय खुद ले सके, हिंदू कोड बिल के मुख्य 4 अंग थे। तो बाबा साहब ने वो 4 चीज़ें महिलाओं को दी जो आज़ादी के सही मायने उन तक पहुंचाने थे। क्योंकि जिस समाज में परिवार के सदस्यों के द्वारा ही यदि बालिकाओं के साथ अन्याय किया जाता रहा और किया जा रहा था उस समय तक, और यदि हम उसको वास्तविक रूप में देखें तो वर्तमान समय भी ये स्थिति यों की त्यों बनी हुई है। बाबा साहब ने कुछ विशेष प्रावधान करवाए, इसके कारण उन्हें अपना कानून मंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा। इतना बड़ा त्याग उनको करना पड़ा क्योंकि उस समय की परिस्थिति को यदि हम देखें तो उस समय बाबा साहब के साथ चलने वालों लोगों की संख्या बहुत कम थी और उनके विरोधियों की संख्या बड़ी प्रबल थी। बाबा साहब ने 4 नियम उसे लागू किए। पहला किया, उन्होंने हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके एक विवाह का प्रावधान किया। बाबा साहब ने कहा यदि कोई भी व्यक्ति पहली महिला जिससे उसका विवाह हुआ है उससे जब तक विधिवत रूप से कानूनी रूप से उसका तलाक नहीं हो जाता है और बिना तलाक यदि वो दूसरा विवाह कर लेता है तो उसका दूसरा जो विवाह है गैर कानूनी माना जाएगा और उन्हें एक अपराध के तहत उन पर क्रिमिनल का केस चलाया जाएगा। दूसरा, बाबा साहब ने उस कानून में बनाया कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और गोद लेने का अधिकार। इससे पहले महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार तो छोड़िए, अपने परिवार के अंदर ही अपने नाम से किसी प्रकार की संपत्ति को खरीदने का, उसके नाम रजिस्ट्री कराने का कोई अधिकार नहीं था। और यदि उसका पति मर जाता है या उसे कोई पुत्र नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पति के खत्म हो जाने की स्थिति में कोई भी महिला किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी। ऐसे कुछ कड़े कानून थे, सामाजिक मान्यताएं थी। तो बाबा साहब ने कानून बनाए कोई भी महिला अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती हैं, अधिकार प्राप्त कर सकती हैं और किसी भी बच्चे को गोद लेकर के उसे अपने पुत्र के रूप में पाल सकती है। ये उसका मौलिक अधिकारों की श्रेणी में उनको दिया गया। बाबा साहब ने कहा पुरुषों के समान महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है। क्योंकि इससे पहले हमारे देश के अंदर पुरुष तो तलाक लेकर के दूसरा विवाह कर सकता था, लेकिन महिलाओं को तलाक लेने का कोई नियम नहीं था। क्योंकि महिलाओं को 7 जन्मों के लिए एक व्यक्ति से बांध दिया जाता था और ये कहा जाता था कि 7 जन्मों तक वो उनका संबंध में बंधी रहेगी और उसे मुक्त होने का या तलाक लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। बाबा साहब ने अधिकार महिलाओं को, भारतीय हिंदू महिलाओं खास करके दिलाया।
चौथा प्रावधान किया बाबा साहब ने कि आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के रूप में हिंदू समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना है। उन्होंने कहा, सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। और ये शायद आज भी पॉसिबल नहीं है कि आप देखेंगे कि कोई भी पिता अपनी संपत्ति का जो बंटवारा करता है तो अपने पुत्रों में करता है, अपनी पुत्रियों को उसका बंटवारा में कोई हिस्सेदारी नहीं देता है, जहाँ तक कि वो बालिका कोर्ट की शरण नहीं लेती है। कानून बनने के बावजूद भी समाज के अंदर उसे लागू करना एक सामाजिक कार्यकर्ता या समाज का एक कर्तव्य है कि किस प्रकार से उसे लागू करते हैं। तो ये वास्तव में यदि हम देखें तो आज भी इस कानून की अति आवश्यकता है। तो बाबा साहब ने सही कहा था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी मिलेगी, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उसकी इस काम में मदद करेगा। जब तक महिलाएं खुद शिक्षित नहीं होगी, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी, तब तक उनको ये अधिकार नहीं मिल पाएंगे, समाज उसे नहीं देना चाहेगा। तो उसके लिए बाबा साहब ने प्रत्येक महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ने का ये आग्रह किया और ये रास्ता दिखाया कि पढ़ लिख करके अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। इस बिल का जमकर पूरे देश में विरोध हुआ और हिंदूवादी ताकतें उस समय जो हिंदू संगठन थे उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि अंबेडकर साहब हिंदू कोड बिल ला कर के भारत की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, हमारे जो संस्कार हैं उसे नष्ट करना चाहते हैं और लड़कियों को संपत्ति में अधिकार देकर और हमारे घरों के अंदर, परिवार के अंदर तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं, विद्रोह कराना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी पूरे समाज के अंदर एक आक्रोश हुआ, पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन हुए, विद्रोह हुए, क्रांति, लोगों को मार काट की ऐसी स्थिति हुई और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बाबा साहब के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। लेकिन आज यदि हम उसका परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बाबा साहब पूर्णतः हम अपनी बात पर सही और अडिग नज़र आते हैं और उनका निर्णय आज भी सराहनीय है। इस बिल का जमकर पूरे देश में विरोध हुआ और विरोध करने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं चाहते थे कि वो हिंदूवादी सभ्यता के या मनवाद के पक्षधर थे। तो उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू से कहा कि इस बिल को वापस ले लिया जाए और 1952 के चुनाव को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बिल को एक बार वापस ले लिया था, फिर इसे संशोधित करके अन्य रूप में बाद में 1952 के बाद इसे पारित करवाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विरोध में शामिल थे। उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिए, लेकिन अंबेडकर अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने कहा, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज़्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल को पास कराने में होगी। बाबा साहब ने कि संविधान का मेरे दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है, मेरा जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य लक्ष्य है महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना है, इसलिए हिंदू कोड बिल मेरी प्रथम प्राथमिकता में है। और 26 सितंबर 1951 को नेहरू ने घोषणा की कि ये बिल इस सदन में वापस लिया जाता है और 27 सितंबर 1951 को अंबेडकर जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब उनका ये बिल पारित नहीं होता दिखा, नेहरू जी ने इसे वापस लेने की घोषणा कर दी, तो अगले ही दिन बाबा साहब ने अपनी कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया, उसे ठोकर मार दी। और फिर भी उन्होंने ये प्रण नहीं छोड़ा, अगले चुनाव के अंदर फिर इसे सदन के अंदर वापस पेश किया। इसके तहत पूरे देश में अम्बेडकरवादी के समर्थन में विरोध हुआ। विदेशों से भी इसकी प्रतिक्रिया आई। कुछ साल बाद, कुछ वर्षों के बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल के अधिकांश प्रावधानों को संसद में दोबारा से नेहरू जी के द्वारा लाया गया और इसे पारित किया गया। अब इसके जो प्रावधान बदले गए हैं वो इस प्रकार से थे कि पहला इन्होंने बनाया हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर स्पष्ट प्रावधान थी, कोई भी व्यक्ति एक बार विवाह करने के पश्चात जब तक प्रथम महिला से, पत्नी से, जब तक उसका विवाह विच्छेद कोर्ट के द्वारा कानूनी रूप से नहीं हो जाता, तब तक उसका दूसरा विवाह करना अवैध घोषित किया जाएगा, अवैधानिक कहलाएगा और उसके खिलाफ से कानूनी कार्यवाही का सामना करना होगा। दूसरा हिंदू तलाक अधिनियम बनाया गया, जिसके अंदर प्रत्येक महिला को अधिकार दिया गया कि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है, किसी प्रकार के से वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, संतुष्ट नहीं कर पाती हैं, तो निश्चित रूप से वो तलाक लेने की हकदार हैं। कोई भी पति यदि उसका भरण पोषण सही से नहीं कर पाता है, उसका दोहन करता है, उत्पीड़न करता है किसी प्रकार से,
तो उसे भी पुरुषों के समान ही तलाक लेने का पूर्ण अधिकार दिया गया। तीसरा कानून हुआ हिंदू उत्तराधिकारी बिल। हिंदू उत्तराधिकारी का बिल का तात्पर्य है कि जितनी भी हिंदुओं के अंदर पिता की संपत्ति के बाद उत्तराधिकार का जो अधिकार था, उसमें बेटियों को भी बेटों के बराबर ही समानता का हक दिया गया। उन्हें अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बनाया गया। चौथा है हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम। कोई भी महिला अपने पति की मृत्यु के पश्चात या उसके पूर्व भी यदि चाहें तो अपनी मर्जी से किसी भी अनाथालय से या किसी भी रिश्तेदार या परिवार के किसी बालक को गोद ले सकती थी। उस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं रही। और इस प्रकार से महिलाओं को 4 अधिकार दिए: हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम। यह अम्बेडकर के प्रयासों का परिणाम था कि भारत समाज में महिलाओं की तमाम अवसर प्राप्त हुए। और इस कार्यों के लिए महिलाओं को यदि हम देखा जाए तो आज बाबा साहब को पूजने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश के अंदर जो हिंदू समाज के अंदर यदि हम देखें तो महिलाओं को इक्वलिटी का, पिता की संपत्ति में अधिकार जो मिला है, तलाक लेने का अधिकार मिला है, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है, या उत्तराधिकार का जो अधिकार प्राप्त हुआ है। यदि कोई पिता के पुत्र नहीं हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति की पूरी वारिस उसकी पुत्री को कानून रूप से बनाया गया है। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने भारत के अंदर, संविधान के अंदर महिलाओं को दिलाए। और इन अधिकारों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि किसी भी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति से ही आंकी जा सकती है। यदि उस महिलाओं का दमन होता है, पिछड़ी हुई हैं, शोषण होता है, पुरानी मान्यताओं के कारण वो शोषित हैं, तो निश्चित रूप से उस समाज के अंदर लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था और उनके भाव यही थे कि हमें महिलाओं को बराबर का अधिकार देना चाहिए, चाहे वो हमारी बेटी हो या हमारी पत्नी हो। तभी हम बाबा साहब के सपनों को सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। और बाबा साहब आज के समय में भी देखा जाए तो महिलाओं की भगवान से कम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ भगवान उन्हें नहीं दे पाए वो चीज़ बाबा साहब ने कानून बनाकर विधिवत रूप से संविधान के अंदर उन सब महिलाओं को दिया। इसके लिए सभी महिलाओं को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। सभी को नमो बुद्धाय।